मैंने कई जगह कहा है कि उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को कौन समझेगा। हम भी जब आता है हमारे पास, हम भी कहते हैं कि बाहर बैठी, अभी बताते हैं आपको। जरा आपकी एक मीठी मुस्कान भी उसके दिल को छू जाती है। थोड़ी सी संवेदनाएं अगर हमारी होंगी, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, तो उसके मन में प्यार आपके लिए उमड़ता है। लेकिन थोड़ा सा भी हमने कह दिया, झिझक गए, क्योंकि काम बहुत रहता है, तो आपको भी लगता है, तो वो 10 जगह जाकर के कहेगा। जब आपकी बात जाकर के कहेगा तो उसमें सरकार भी शामिल होती है, सरकार की भी वाहवाही उसमें होती है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा झिझक दिया तो वो जाकर के उसी बात को कहेगा कि मैं वहां गया था साहब, सरकारी वकील तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। मेरे भाइयों, हमें संवेदनाओं के साथ काम करना है। ये देश हमेशा संवेदनाओं से चला है, चरित्र से चला है, हमारे संस्कारों से चला है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों सालों के बने हुए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कानून बनाए थे, आज भी चल रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए कानून टूट रहे हैं, क्योंकि अगर हमने बोध हो गया हमारे अधिकार का। इस देश के अंदर कभी अधिकारों का बोध नहीं था। अगर इस देश के अंदर था तो हमेशा कर्तव्य को लेकर के चलते थे और कर्तव्य में ही अधिकार समाहित थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी आ गई। बेटा पूछता है, बेटी पूछती है पिताजी से कि मेरा अधिकार क्या है। बेटा भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है। पोता भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है। पत्नी भी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है। मेरे मित्रों, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि परिवारों की स्थिति क्या हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में हमेशा कर्तव्यों का बोध कराने का भी है। कभी कभी आपके पास आते हैं, कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जो कर्तव्यों के आधार पर उनको बैठा करके, समझा करके, उनको आप सामान्य रूप से भी उनका समायोजन करते हुए उनके काम कर सकते हैं। क्योंकि यह देश हमेशा से, देख लीजिए, कि हमेशा ये संवेदनाओं के साथ चला है और आज भी है। और जिस भाव से वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, उनके अंदर वो आपको सब कुछ मान करके आते हैं। मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मेरे वकील साहब से पूछूंगा, ये करूंगा। मित्रों, हम जानते हैं कि अब दोहरी लड़ाई होती है। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो व्यक्तिगत काम के लिए, हर कुछ करने के लिए वो हर कानून को तोड़ना और तोड़ करके अपना लाभ लेना। और वो ये भी चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मेरा काम हो। एक तरफ तो वो व्यक्ति है और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको न्याय की उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे न्याय की उम्मीद को बढ़ाते हुए न्याय, सम्मान और अधिकार उनको मिलना चाहिए। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ, प्रभावी, जन केंद्रित हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच भी हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा है, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य आमजन को समय पर न्याय दिलाना, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना। हमारी सरकार भी इस भावना के साथ न्याय प्रशासन को मजबूत करने में निरंतर कार्य कर रही है। लोक अभियोगों के कार्य को सुगम बनाने के लिए हमने कार्यालयों की स्थापना के साथ कंप्यूटर और अधीनस्थ स्टाफ जैसी सुविधाएं भी काम लगातार हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, अभी हमारे विधि मंत्री जी कह रहे थे, ये काफी समय से चल रहा था, लेकिन मित्रों हमें पता है कि आपको काम करने के लिए
व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चाहिए। हमने सोचा है कि हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अधिवक्ताओं की जो मांग है, उनके लिए वास्तव में जो काम के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, क्योंकि एक ये भी आवश्यकता है कि जो न्याय की स्थिति में आगे काम करने में जो आवश्यक बातें होती हैं, आवश्यक काम करने वाली सुविधाएं होती हैं, वो भी हमारे अधिवक्ताओं को आवश्यक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम धीरे धीरे हम उस स्थिति पर आएंगे जो जो आपकी आवश्यकता है, हम उनको भी पूरा करेंगे और हमारे आधुनिक तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि मैं एक बार देख रहा था, मैंने एजी साहब को कहा कि हर जिले में ऐसे केस पेंडिंग है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि कोई भी जमीन का केस है, वो जमीन की कीमत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 10 साल से 20 साल से हर एक साल भी बढ़ गई तो उसकी कीमत भी बढ़ती है साथ में। तो वो तो ये कर लेता है कि मैं तो इसमें पैसा खर्च कर दूंगा, इसमें मेरा इतना आ जाएगा, लेकिन सरकार के पास तो वही है, सरकार के पास तो यही है, उसका आंकलन नहीं है। व्यक्ति आंकलन लगा सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नुमाइंदे आप हो, और वो इसलिए कि आपको इन सारी बातों को देखना है, क्योंकि नहीं तो आपकी भी साख उसी पर टिकी हुई है, आंकलन भी होता है। मैंने एक बात और कही है जी साहब से कि जो ये संवाद की बात मेरे भाई ने बताई है कि हमारा सेक्रेटरी और हमारे अधिवक्ताओं के साथ हमारा संवाद भी हो, जिले में भी कलेक्टर एडीएम जो हमारे वहां हैं न्यायिक अधिकारी, उनके साथ भी हमारा संवाद हो, जिससे कि विषय की जानकारी पूरी तरह से हो, उनको क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकें। और यही विषय मैंने इसलिए कहा है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो हमारे होते हैं वो और हमारे आपके बीच में भी समय समय पर ऐसे विषय आते हैं जो स्पेशल विषय होते हैं, हर विषय नहीं आता है, कुछ विषय आते हैं, तो उनकी जानकारी एक दूसरे से हो, इसके लिए भी सेमिनार आयोजित की जाए, उनको आपस में किस तरह से करें उसके कुछ नियम भी बनाए जाएं, उसके कुछ विषय भी लिए जाएं, जिससे उनका ध्यान रखते हुए हम न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकते हैं। वो न्याय में है, सब कुछ है, लेकिन उनको हम समय समय पर अगर हम ध्यान दिलाते रहेंगे तो हमारे दोनों तरफ के अधिकारी उसको ठीक प्रकार से करते रहेंगे, उसमें भी हमें फायदा मिलेगा। और एक मैं कहना चाहता हूं, जिस विषय के जहां डिपार्टमेंट के हमारे अधिवक्ता हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि हमारे सेक्रेटरियों के साथ आपकी 15 दिन में 1 महीने में कम से कम एक बैठक का बीच मीटिंग आपके बीच में हो जाए। अगर वैसे नहीं हो तो आजकल तो बीसी के माध्यम से भी हो सकती है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। आपके मुझे ये भी एक दिन मैंने एजी साहब को कहा था कि आप कुछ केस ऐसे होते हैं हर जिले में जिनको हम पूरी तरह से उन पर ध्यान देते हुए उनकी सूची बनाएं कि ऐसे केस कौन से हैं कि जिनमें ज्यादा तारीख भी नहीं बढ़े और तुरंत उनमें अगर फैसला हो तो सरकार को उसमें काम कर सकती है, कुछ योजना उसमें बना सकती है, उसका लाभ सीधे जनता को मिल सकता है। कई केस ऐसे हैं कि 10-10 साल 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल से चल रहे हैं, कैसे करेंगे उनको? कई काम प्रभावित हो रहे हैं, कई योजना उससे प्रभावित होती है। अगर दूसरी जगह दें तो वो ज्यादा दूरी पर जा रहा है, उसमें पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है तो उसके लिए दोबारा से एस्टीमेट बनेगा, फिर 1-2 साल लगेंगे, आगे काम बढ़ जाएगा। और आपको यह भी पता है कि चलती हुई योजना में अगर कहीं ना कहीं रोड़ा लगता है तो वो योजना फिर जीरो हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि जैसे ही किसी योजना का समय निकला, अगला आदमी पहुंच जाता है कि साहब मेरा इतना बढ़ गया, इसमें उसकी लागत बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती बताइए? अगर कोई योजना हमारी चल रही उसमें स्टे आ गया, कोई बात हो गई, तो उसकी लागत कहो तो डबल हो जाए 2 साल के अंदर। सरकार की मजबूरी होती है उस योजना को जनता के लिए पूरा करना है।
मेरे से कह रहे थे। मैं एक ही बात कह सकता हूं मेरे भाइयों, आपका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के विषयों का ध्यान रखना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। और अब की बार मैंने ये भी कहा है कि हमारे लोक अभियोजक हैं, नीचे वाले हैं, कुछ कुछ जिलों के बुला करके 10-15 का ग्रुप हमारे, क्योंकि अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। हमारे महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता का एक रविवार भी हम महीने में ले लेंगे तो उनका सेमिनार भी हो जाएगी। और वो सेमिनार हो जाएगी तो कई विषय ऐसे हैं कि जिनको आप लेकर के आएंगे, इसमें क्या करना है, तो एक सामूहिक चर्चा के माध्यम से वो विषय का निस्तारण भी हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। हमें देखिए, सरकार में जिम्मेदारी आप सभी की होती है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप वहां काम कर रहे हैं। आप नहीं बोलते, वहां व्यक्ति नहीं बोलते है, वहां सरकार बोलती है, व्यक्ति नहीं बोलता है। तो सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी हो, क्या क्या उसमें कमी है, हमारे सीनियरों से उसको बात को हम रखें। महीने में कौन से ऐसे केस हैं हर जिले में, वो भी हम रखें। हमारे यहाँ जयपुर में है तो अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट में उनमें ऐसा कौन सा है जिससे सरकार प्रभावित हो रही है, सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं, उनकी हम सूची बनाएं। व्यक्ति आता है कोई भी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, सरकार करना नहीं चाहती, अब वो वहां चला जाता है, वो उसको कह देते हैं कि वो वकील उसमें ठीक अपने विषय रखता है, वो वहां से कर देते हैं। अब अगर दिक्कत ये होती है कि सरकार को फिर क्या करेगी, फिर दोबारा भी तो आपको ही जाना पड़ेगा। अपील में जाएंगे तो फिर आपको ही तो जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको करना पड़ेगा। अरे उससे पहले ही हो जाए तो कहां दिक्कत आ रही है, अपील में क्यों जाना पड़ेगा हमें? यही होता है ना। अगर वो किसी कारण से हो जाता है तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ता है, तो दोबारा नहीं जाओ, उससे पहले ही हमारा काम हो। और वो विषय ऐसे होते हैं कि आपको भी पता, अगर ये करेंगे तो सरकार के लिए और भी काम करने आवश्यक होंगे। एक निर्णय होता है तो आप तो सभी जानते हैं, उसी को बार बार रख देते हैं कि वो भी चला जाता है। अब आप हमारे वरिष्ठों को काम में लीजिए। हमारे महाधिवक्ता हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, हमारे गिल साहब से लेकर के और सीधे आ जाओ आप शिव मंगल जी तक, पूरे वरिष्ठ बैठे हैं। हमारे पीछे छाबा जी हैं, ये जी हैं, सभी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कोई ना कोई एक ऐसी योजना बने, और वो आप ही बनाएं, कि हम उन केसों को कम से कम कैसे कर सकते हैं, उनका कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर ये होगा तो सरकार को और ज्यादा सुगमता होगी और आपको भी बहुत बड़ी सुगमता होगी। आपके लिए लगातार कह रहे हैं, मेरे से कह रहे थे, मेरे पास जो भी आपका विधि विभाग का जो भी कोई विषय आता है, मैं उसे पूरी तरह से ध्यान देते हुए मैं उसको पूर्ण करने की हमेशा सोचता हूं।